हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। इससे पहले की वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में जाना और आज की इस वीडियो में हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी मांसपेशियों के बारे में जानेंगे। तो आज जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम या मसल्स या मांसपेशियां क्या होती हैं? मांसपेशियां हमारी त्वचा के शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं और कुल मांसपेशियां हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 639। कुल मांसपेशियां हमारी हैं कुल मांसपेशियां हैं हमारी 639, 639। उसके बाद अब हम जानेंगे कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। जैसे हमने बोन्स में जाना कि सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसी तरह हम मसल्स में, मांसपेशियों में जानेंगे कि सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, सबसे छोटी मसल कौन सी है और सबसे लंबी मसल कौन सी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे छोटी मसल कौन सी है। सबसे छोटी मसल, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? छोटी मांसपेशी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडस। 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 ये स्टेपिडस कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी। इसी तरह जब हमने बोन पढ़ा, हड्डी, जब हमने हड्डी पढ़ा तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई गई थी? कान में पाई गई थी, स्टेपी। उसका क्या नाम था? स्टेपी। ध्यान रखिए, जो हड्डी है उसका नाम है स्टेपी, लेकिन जो मसल मांसपेशी है उसका नाम है स्टेपिडस। ये भी कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी? सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी होगी हमारी, सबसे बड़ी मांसपेशी होगी ग्लूटियस मैक्सिलस। ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिलस। ये कहाँ पाई जाएगी? ग्लूटियस मैक्सिलस कूल्हे में पाई जाएगी। कूल्हे में। तीसरी होगी हमारी सबसे लंबी मांसपेशी, है ना। जैसे सबसे लंबी हड्डी जाना, सबसे लंबी हड्डी कहाँ की थी? जांग की हड्डी थी, फीमर। इसी तरह सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होगी? वो भी जांग की होगी। तो सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी होगी हमारी सार्टोरिस। सार्टोरिस ये कहाँ पाई जाएगी? जांग में। तीन पढ़ी हमने। पहले मसल्स जाना, मसल्स का क्या है? यानी शरीर के त्वचा के अंदर जो हमारे शरीर के त्वचा के अंदर पाई जाएंगी मसल्स। और टोटल कितनी मांसपेशी होंगी? 639, 639। उसके बाद जाना सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडस। स्टेपिडस कहाँ पे पाई जाएगी? कान में। फिर सेकंड जाना सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिलस। ग्लूटियस मैक्सिलस सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिलस कहाँ पाई जाएगी? ये खुले में। उसके बाद जाना सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरिस कहाँ पाई जाएगी? ये जांग में। सार्टोरिस सबसे लंबी मांसपेशी, सार्टोरिस। अब इसके बाद जानेंगे कि जो मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी जो है वो कितने प्रकार की हैं। तो मांसपेशी मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। एक होगी ऐच्छिक, दूसरी होगी अनैच्छिक और तीसरी होगी हमारी हृदय पेशी, है ना, हृदय। तो पहले इसे मिटाते हैं, फिर मैं लिखूंगी ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब इसके बाद टाइप ऑफ मस्कुलर मसल्स जानेंगे, यानी कितने प्रकार की होती है। तो इसके प्रकार लिखो पहले। टाइप्स हैं इसके, ये तीन प्रकार की होंगी। पहली होगी हमारी ऐच्छिक मसल्स यानी वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मस्क्यूलर यानी ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी।
ऐच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत या वॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत क्या होगा? ऐच्छिक मांसपेशी ऐसी मांसपेशी होंगी जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी, तो इसीलिए हमने इनको क्या बोला? ऐच्छिक मांसपेशी बोला। अब ये ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? जो ऐच्छिक मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होंगी ये, क्योंकि हम मांसपेशियों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हिला सकते। हड्डियों को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। जैसे हाथ में हड्डी पाई जा रही है तो हम इस हाथ को बाइंड भी कर पा रहे हैं और खोल भी पा रहे हैं, लेकिन जो ऐच्छिक मांसपेशियां होंगी उनको नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मांसपेशियां इसीलिए हड्डियों से जुड़ी होंगी। अब ऐसी कौन सी मांसपेशियां होंगी जहां हम इनको हिलाए डुला सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करा सकते हैं? जैसे हमारे हाथों में, पैरों में, आंखों में, जैसे आंखें खोल रहे हैं ओपन बंद कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। इनको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये काम कर रही हैं, और अगर हम इन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेंगी। जो ऐच्छिक मांसपेशियां होंगी इनमें एक और क्वालिटी क्या पाई जाएगी? ये थक जाएंगी। लगातार काम करेंगे हम जितना इंस्ट्रक्शन बोलेंगे कि हमें इतना काम करना है तो ये उतना काम करेंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये थक जाएंगी। इसके उल्टा अगर हम वॉलेंटरी यानी अनैच्छिक मांसपेशी लेंगे, अनैच्छिक मांसपेशी में क्या होगा? वो नहीं थकेंगी। वो रेगुलरली जब तक हम जीवन पर्यंत यानी जब तक जिएंगे, जब तक क्या, वो रेगुलरली काम करती रहेंगी। अगर वो थक गई तो इंसान क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो सेकंड होगी हमारी अनवॉलेंट्री मसल, अनवॉलेंट्री मस्कुलर, यानी अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत क्या होगा? नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनैच्छिक यानी अनवॉलेंट्री, यानी हम इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ऐसी मांसपेशियां जिन्हें हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ये स्वतः काम करेंगी। ऐसी मांसपेशियां जो स्वतः काम करेंगी, इनको हम क्या बोलेंगे? स्वतः चालित होंगी, इनको क्या बोलेंगे? अनैच्छिक मांसपेशियां बोलेंगे। ये कहाँ पाई जाएंगी? शरीर के आंतरिक भागों में, जैसे हृदय में, पेट में, स्टोमक में, लंग्स, फेफड़ों में। ये सब क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां, जिन पे हमारा कोई जोर नहीं है। अगर हम भोजन खाएंगे तो भोजन पचेगा ही पचेगा जाके। और हृदय में क्या, लगातार हर्ट को वो रक्त को क्या करेगा? वो पंप करेगा ही करेगा। हम उस पर कोई ये नहीं कह सकते कि ये अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए और आगे काम करने लगे, लेकिन नहीं। अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होंगी? ये लगातार काम करेंगी, जीवन पर्यंत ये काम करेंगी। थर्ड जो हमारी होगी, थर्ड होगी हमारी हृदय मांसपेशी यानी कार्डिनल, कार्डिनल यानी हृदयक मांसपेशी। हृदयक मांसपेशी कायदे में ये अनवॉलेंट्री मस्कुलर के अंदर ही होगी, क्योंकि हृदयक मांसपेशी, हृदय को भी हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ये स्वचालित है, ये क्या करेगी? ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगी। लेकिन हमने इसे अलग रखा, कार्डिनल मांसपेशी, हृदयक मांसपेशी। क्यों रखा? क्योंकि इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होगा, यानी ये एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ही लगातार उसी टाइम पीरियड में दिल क्या करेगा? जो ब्लड को पंप करेगा और सुकड़ेगा, पंप करेगा और सुकड़ेगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इसी वजह से हमने कार्डिनल यानी हृदय मांसपेशी को अलग रखा है थोड़ा सा अनैच्छिक से। बाकी ये इसी का पार्ट है, क्योंकि ये भी अपने आप क्या करेगा? स्वयं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये सब जो अनैच्छिक ऐच्छिक मांसपेशी है ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब हृदय मांसपेशी में क्या होगा? जब हृदय हृदय हमारा एक बार तो सुकड़ेगा, फिर क्या होगा? जब हृदय रक्त को एक बार पंप करेगा तो यानी फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है ये किसके कारण हो रही है? इस क्रिया का नाम जानेंगे। हृदय जो सिकुड़ेगा वो सेलेक्सोर के कारण सिकुड़ेगा, यानी सेलेक्सोर मांसपेशी के कारण ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की क्रिया सेलेक्सोर के कारण होगी। इसके उल्टा जो फैलेगा यानी फूलेगा तो वो एक्सटेंसर के कारण होगी, एक्सटेंसर। सेलोक्सर के थ्रू क्या होगा? ये सिकुड़ेगा।
इसके विपरीत एक्सटेंसर के थ्रू क्या होगा, ये फैलेगा। यानी सेलेक्स और मांसपेशी यानी सेलॉक्स और मसल्स जो होंगी उनके कारण ये सिकुड़ेगा। उसके विपरीत एक्सटेंसर जो मांसपेशी होंगी उनके उससे क्या करेगा, ये फैलेगा। जैसे आपने बोन में भी पढ़ा था कि बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसी तरह मांसपेशियों में भी एक प्रोटीन पाई जाएगी। मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाई जाएगी हम उसे मायोसिन बोलेंगे। मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मायोसिन। मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, मायोसिन। हमने देखा मसल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, वॉलेंट्री मसल्स, अनवॉलेंट्री मसल, कार्डिनल मसल। उसमें हमने वॉलेंट्री मसल यानी ऐच्छिक मांसपेशियों में देखा हम इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मूव करा सकते हैं, है ना, मूवमेंट करा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करेंगी। और हमने इसमें अंग देखे जैसे हाथ, पैर, आंख, ये सब किसके अकॉर्डिंग है, हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। उसके विपरीत अनवॉलेंट्री मसल्स वो होंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, जैसे अंदर स्टोमक की, लंग्स की और हृदय की। ये सब हृदय की हम कार्डिनल में पढ़ेंगे। तो ये सब अनैच्छिक मांसपेशियों में क्या होगा, ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगी। उसके थर्ड देखा हमने कार्डिनल यानी हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी में क्या होगा, ये एक निश्चित टाइम पीरियड में लगातार उसी टाइम पीरियड में काम करेंगी, है। एक निश्चित टाइम पीरियड होगा जिसमें ये काम करेंगी। तो इसमें केवल हृदय ही आएगा और कोई अंग इसमें नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, हृदय आएगा। हमने देखा हृदय का सिकुड़ना था वो सेलेक्सोर मांसपेशी के थ्रू हो रहा था। हृदय का सिकुड़ना किसके थ्रू होगा, सेलेक्सोर मांसपेशी के थ्रू। और हृदय जब फैलेगा, हार्ट जब हमारा फैलेगा तो वो किसके थ्रू होगा, एक्सटेंसोर के थ्रू ये फैलेगा। और जो मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, मायोसिन नामक मसल्स में एक प्रोटीन पाई जाएगी। आज की वीडियो में हमने मसल्स यानी मांसपेशियों के बारे में जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर